समृद्धि, लक्ष्मी, अमन, चैन, शांति समाप्त हो जाती है। एक बड़ी सुंदर कथा है कि किसी बात पर एक घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। और थोड़ा सा मूड को हल्का करते हैं, अभी तक एकदम पूरा ब्रह्मास्त्र का ही यहाँ से प्रयोग हो रहा था, अब थोड़ा सा साधारण बाण का प्रयोग होता है। एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। अब झगड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, सवा घंटा, 1.5 घंटा। विजय जी ध्यान से सुन रहे हैं। 2 घंटा, 2.5, जब 3 घंटा हो गया, लगभग सिनेमा का एक शो के टाइप का समय जब ले लिया, तो पड़ोसियों को नहीं आ गया। वो लोग ऊब करके दोनों उस झगड़े से उसके घर का घेराव कर लेते हैं। आगे घर का घेराव कर लेते हैं, धरना दे देते हैं, अनशन, कि पहले आप लोग बाहर निकलो और हमको ये बताओ कि किस बात पर विवाद हुआ है। हो सकता है शायद हम लोग मोहल्ले वाले आपकी कोई सहायता करें झगड़ा को खत्म करने के लिए। अब वो दोनों बाहर निकले सकुचाते हुए, हालांकि दोनों का चेहरा तो अभी भी गाल खुला हुआ था, टमाटर की तरह से मुंह लटका हुआ था। ये लोग पूछ रहे हैं, मोहल्ला वाले पड़ोसी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस बात की लड़ाई है। तो पति से पूछा गया कि बताइए किस बात की लड़ाई है। तो वो इशारा करते हैं, इससे पूछिए, पत्नी से पूछा गया किस बात की लड़ाई है, तो वो इशारा करते नहीं, पतिदेव से पूछिए। अब मोहल्ला वाले परेशान, पड़ोसी लोग परेशान, अरे बाबा कोई तो बताओ कि किस बात से झगड़ा शुरू हुआ, शायद हम लोग कुछ सहायता कर सके। तो पतिदेव को जब जोर दिया गया, कुछ पुरुष भाई थे, उन्होंने जोर दिया कि आप तो घर के मालिक हैं, स्वामी हैं, आप तो बताइए किस बात से झगड़ा प्रारंभ हुआ, आपको तो याद होगा। तो उन्होंने कहा कि 3 घंटा बीत गया, अब तो हमको याद भी नहीं कि किस बात से झगड़ा शुरू हुआ था। आप लोग समझ रहे हैं? पतिदेव कह रहे हैं 3 घंटा बीत गया, अब तो हमको स्मरण भी नहीं है कि किस बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। तो सब की दृष्टि पत्नी पर पड़ी। पत्नी मारे मुंह बनाते हुए कहते, हमें को कौन याद है कि किस बात से झगड़ा हुआ। यानी पत्नी को भी, यानी ये भी याद नहीं है कि किस बात से झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा हो रहा पिछले 3 घंटे से। विजय जी बताइए, क्या ऐसा झगड़ा होना चाहिए? झगड़ा अगर होगी तो शॉर्ट टाइम का हो, बीच में इंटरवल हो, थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर झगड़ा कीजिए, तो झगड़ा करने का आनंद है। कभी कभी झगड़ा इतनी छोटी सी बात पे होती है कि पूछने वाले को बताने वाले को संकोच होता है कि हम किस मुंह से बोले कि झगड़ा। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा है कि जिस घर में मित्रों का जमघट ज्यादा लगा रहता है, उस घर के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, उस घर का समय भी बर्बाद होता है, साधन भी। अब अगर मान लीजिए 1 घंटा तक कोई आपके घर में, आपके 5 जो मित्र हैं, चाहने वाले हैं, बैठे रहेंगे प्रतिदिन, तो कम से कम 3 कप चाय, 10 या 30 रुपये ये हो गया। अगर आपने 2-4 बिस्किट दे दिया तो ये भी अलग हुआ, समय अलग खराब हुआ, बच्चे की पढ़ाई गई, घर परिवार अशांत। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मित्र होना चाहिए, लेकिन मित्र से सावधान। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि हे प्रभु, उन्होंने प्रार्थना की है ईश्वर से कि हे ईश्वर, तो अपने दुश्मन से तो मैं निपट लूंगा, केवल मेरे मित्रों से हमको बचाना। उससे मैं कैसे लड़ूंगा, उससे कैसे मैं बच पाऊंगा, मेरे दुश्मन से तो मुझे बचाना। तो मित्रों का जमघट अगर हो रहा, यानी मित्रता ठीक है, एक मर्यादा में अगर रहे तो। एक और बड़ी प्यारी कथा है। 2 मित्र एक दिन चाय पर बैठे हुए थे और प्लानिंग कर रहे थे। एक ने प्लानिंग किया, दूसरे मित्र से कहा कि मित्र, मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मैं एक भैंस खरीदूंगा। तो दूसरे मित्र ने कहा कि ये प्लान तुरंत तुम कैंसिल करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं, तू भैंस खरीद नहीं सकता। तो क्यों, तुमको क्या मतलब? तो उसने कहा क्योंकि मैं एक बगीचे लगाने का सोच रहा हूँ, एक बाग लगाने का सोच रहा हूँ, जहाँ हरी भरी घास होगी, प्रातः साय में भ्रमण करूंगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तरह तरह के फूल होंगे, उसमें फल के वृक्ष होंगे, फलदार। मैं एक बगीचे लगाने की प्लान कर चुका हूँ, पहले रात में ही मैंने प्लान कर लिया था। तो उसने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है तुमको, मैं मेरे भैंस खरीदने से तुम्हारे प्लानिंग को क्या डिस्टर्बेंस है? तो उन्होंने कहा कि तू भैंस खरीदेगा तो हाँ, मैं बगीचा लगाऊंगा हाँ, तो मित्र होने के नाते हमारे बगीचे के आसपास अपनी भैंस को छोड़ेगा चरने के लिए हाँ,
तो भूल से तुम्हारी भैंस कभी मेरे बगीचे में भी आ सकती है, तो हाँ इससे झगड़ा हो जाएगी, तो हाँ झगड़ा बढ़ भी सकते हैं, हाँ तो सिर फुटओवर हो सकता है, तो मित्रता जो इतने लंबे समय की थी वो खंडित हो जाएगी, तो क्या फायदा। तू भैंस मत खरीद। उसने कहा तू बगीचा मत लगा, लेकिन मैं भैंस तो खरीदूंगा। मेरे बच्चे एक एक कप दूध के लिए, शुद्ध दूध के लिए तरस गए हैं। कहीं पर पैकेट वाला दूध है, कहीं पाउडर वाला दूध है, कहीं पर सिंथेटिक वो मूंगफली का, पता नहीं कितने तरह का। हमारे श्रद्धे जयंत बाबू जब कहीं जाते हैं पूजा पाठ में, और जब उनको खीर का प्रसाद दिया जाता है तो जयंत बाबू के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि क्या पता है ये खीर बना होगा पैकेट के दूध से, और इस दूध का सेवन तो मैं इंग्लैंड में भी नहीं करता हूँ, तो हिंदुस्तान में कैसे कर सकता है। यहाँ पर तो गौ माताओं की संख्या कम नहीं है। तो ये बात है। अब ऐसी स्थिति हो गई, ये बोल रहा तू बगीचा मत लगा, वो बोल रहा कि तू भैंस मत खरीद, और इसी बात पर पहले हाथापाई हुई, और दोनों एक तरह से देहाती मित्र थे, दोनों ने लाठी निकाल ली, एक दूसरे का माथा फोड़ दिया, और दोनों पर मुकदमा, एक दूसरे ने मुकदमा दायर कर दिया। और जब जज के सामने दोनों खड़ा होता है तो जज ने यह जानने का प्रयास किया कि किस बात की लड़ाई थी, सब अपना अपना पक्ष रखो। तो जब इसके वकील ने, एक के वकील ने दूसरे से पूछा क्या बात है, किस बात की लड़ाई थी, वो कुछ नहीं बोल, लेकिन मुंह बंद करके सर फुटा हुआ लेकिन हंस रहा, अपनी बेवकूफी पे हंस रहा। और दूसरे से पूछ रहा है, वो भी हंस रहा, दोनों का सर फुटा हुआ, दोनों हंस रहा। अब जब वकील साहब जिद पे उतर गए कि बोलना ही पड़ेगा वरना न्यायाधीश महोदय अपना फैसला कैसे सुनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग बोल नहीं सकते, ऐसी बात है कि हम लोग बोल नहीं सकते। अब जज ने जोरदार स्वर में कहा कि बोलना ही पड़ेगा, नहीं दोनों को हाजत में बंद कर देंगे, दोनों को जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तब दोनों ने पूरी कहानी सुनाई कि भैंस का मामला था और बगीचे का मामला था। तो जज ने कहा कि उस भैंस को हाजिर किया जाए, कौन सी भैंस है जिसके चलते झगड़ा हुआ। तो ये लोग हंसने लगा कि वो भैंस तो हमारे पास अभी है कहाँ, हमने तो खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो बगीचा कहाँ है तुम्हारा बगान का, तो बगान अभी है कहाँ, अभी तो अभी तो ग्रोवर नर्सरी जाने का ही मन बना रहे थे, अभी तो प्लानिंग। अब जज साहब माथा पीट दिए कि प्लानिंग पर जब इतना बड़ा झगड़ा हो गया, तो जब वो प्लानिंग मूर्त रूप लेगी तब इस दोनों के बीच क्या होगा। उसको प्रणाम किया जज साहब कि जब मैं रिटायर कर जाऊंगा तो तुम दोनों का सत्संग लाभ प्राप्त करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, तुम लोग मान। तो कभी कभी बात बड़ी छोटी होती है लेकिन बात बड़ी लंबी हो जाती है। तो पूज्य गुरुदेव ने लिखने की कृपा की कि परिवार में संतान की संख्या सीमित हो और परिवार में नारी का महत्व दिया जाए। मनुस्मृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्ति पूज्यन्ते तत्र असफला क्रिया। यानी जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, और जहाँ पर नारी की अवमानना होती है, अपमान होता है, वहाँ पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं, समस्त पूजा उपचार, समस्त यज्ञ अनुष्ठान वहाँ के निष्फल हो जाते हैं। ये मनुस्मृति है, नारी का सम्मान होना चाहिए। नास्ति भार्या समबंधु, पूज्य गुरुदेव ने लिखा, नास्ति स्वसा समो मान्या, यानी बहन के समान कोई सम्मानित नहीं है। गृहेषु तनया भूषा, घर का आभूषण है पुत्री। लोग पुत्र की कामना करते हैं, पुत्री के जन्म पर मुंह लटका के बैठ जाते हैं, रोना धोना और लड़ाई झगड़ा तक आरंभ हो जाता है और एबॉर्शन तक की नौबत आ जाती है। कितने सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो प्री नेटल, वो जो एक तरह का कन्फर्मेशन है, अल्ट्रासाउंड है, वो तक बड़े बड़े लोग पैसे के बल पे, अपने प्रभाव के बल पे कर देते, यानी कन्या भ्रूण हत्या होगी। इसके महत्व को नकारा जा रहा है। तो महर्षि भौमिक कहने की कृपा कर रहे हैं कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं की जानी चाहिए, और अगर कभी तुलना होगी तो पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान कहीं ऊंचा है, नारी की तुलना में, नर की तुलना में नारी का स्थान कहीं ऊंचा है। अगर परिवार की सुव्यवस्था हम चाहते हैं, परिवार अगर सुचारू रूप से हम चलाना चाहते हैं, तो घर परिवार में प्रेम का माहौल हो, सामंजस्य हो। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि गृहस्थ एक तपोवन है जहाँ पर संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना
करनी पड़ेगी। एक दूसरे के प्रति, हर सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। और एक से बढ़कर एक समाज में ऐसी वीरांगनाएं हुई है, ऐसी देव कन्याएं हुई है जिन्होंने पत्नी धर्म का, पातिव्रत धर्म का इतना सुंदर निर्वहन किया है, जिनका चमत्कार, जिनके गुण गाथा को हम लोग इतिहास पुराण में, कथा पुराण में श्रवण करते हैं। आपने अनुसुईया का नाम सुना होगा, आपने सीता का नाम सुना होगा, आपने सावित्री का नाम सुना होगा, आपने सुभद्रा का नाम सुना होगा, आपने मदालसा का नाम सुना होगा। महामदालसा 3 पुत्रों को बना देती है ब्रह्मज्ञान संत, और चौथे को सम्राट बना देती है। लेकिन अगर पत्नी अपने धर्म से विमुख हो जाए तो फिर गड़बड़ हो सकता है, फिर उस परिवार की व्यवस्था चरमरा सकती है। एक बड़ी अच्छी कथा है। पूज्य गुरुदेव पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने महापुरुष हुए हैं, सबके अनुभव, सबके जीवन से संबंधित और सारी घटना, सारे कथानकों को सम्मिलित करते हुए अपने अनुभव से एक बढ़कर एक दुर्लभ कथाओं का समावेश किया। उसमें एक कथा दी कि कन्फ्यूशियस, एक दिन की घटना है, मार्ग से गुजर रहे थे तो पास में एक क्रिमेटोरियम था, कब्रिस्तान था। तो वहाँ पर वो देखते क्या है कि एक कब्र है, जो उसके बगल में एक कोई देवी है और उस कब्र पे पंखा चल रही है, कब्र को पंखा कर रही है, हवा कर रही है। तो कन्फ्यूशस जी जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, कन्फ्यूशस का नाम हम सबने सुना होगा, बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन के, तो वो वहाँ पे जाती है और हाथ जोड़े हुए, उनका गला भराया हुआ, आंखों से आह्लाद के, प्रेम के आंसू, किसके? कन्फ्यूशस, बहुत बड़े ज्ञानी देवी, बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन। सुना था पुराणों में ऐसी देवियां होती है, इतनी पतिव्रता, जो पति के गुजर जाने के बाद भी उनकी सेवा कर रही, यानी उनको कन्फ्यूशस को ये हुआ, कन्फ्यूजन हुआ कि इनके पतिदेव की ये कब्र है और इनके पति कब्र में सोए हुए हैं, चिर निद्रा में उनका शव, लेकिन इनका प्रेम अपने पति के प्रति इतना निष्कलुष है, इतना निर्विकार है और इतनी उच्च कोटि की है कि ये उस कब्र को पंखा झल रही है ताकि हमारे पतिदेव को कोई कष्ट ना हो, नतमस्तक है। तो उसने कहा जाइए जाइए, पहले ये तो जानने का प्रयास कीजिए कि मैं पंखा क्यों झल रहा है। अब कन्फ्यूशस थोड़े सावधान हो गए, क्या मामला है, ये तो देवी जैसा टोन तो इसका लगता नहीं, ये तो थोड़ा भयानक है टोन है इसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आप अपना परिचय दीजिए और अपना उद्देश्य बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेरे पतिदेव की कब्र है, आपने सही समझा, सही बात है, मैं उनकी धर्मपत्नी पंखा जैसे से, लेकिन आप जो देवी करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, देवी मत बनाइए। बात ऐसी है कि हमारे पतिदेव जब मृत्यु सैया पर थे, अंतिम सांस ले रहे थे, तो उन्होंने हमसे एक वचन लिया। हमसे वचन क्या लिया था कि मुझे पता है कि मेरे मरने के बाद तू दूसरी शादी जरूर करेगी, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना, इतना ख्याल रखना, हमारे प्रेम का इतना मोल तो अवश्य रुका देना कि जब तक हमारी कब्र ना सूख जाए, कब्र गीली होती है जब उसमें मिट्टी दी जाती है, थोड़ा सा लिपा पोती भी होता है, कब्र गीली रहती है कुछ दिनों तक। कम एक वचन दो कि जब तक मेरी कब्र सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी नहीं करना। वही मैं पंखा हिला के कब्र को सुखा रही हूँ। हड़बड़ी कन्फ्यूशस से अपना माथा पकड़े, उस दिन यात्रा को वहीं पर वो विराम देते हैं और अपने घर को मुंह लटका के प्रवेश करते हैं कि हमने तो देवी समझा था, ये तो महान नहीं थे। अपनी यात्रा को वो भी विराम देते हैं और आज की कथा को यहाँ हम लोग भी विश्राम दें, क्योंकि 8 बजने वाला है, आरती भी होनी है। परिवार खंड की कथा में शिशुओं के संस्कार, नारी महात्म, अभी तो नारी सशक्तिकरण वर्ष है, नारी के उत्थान के लिए
सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। हम लोग भी नारी जागरण के लिए, जो सप्त आंदोलनों में से एक महत्वपूर्ण आंदोलन, अगर नारी जागरण सफल हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। अगर पूज्य गुरुदेव के सप्त आंदोलनों को हमको सफल करना है तो नारी जागरण को सफल करना, क्योंकि नारी अगर चाहेगी तो आस्तिकता संवर्धन भी होगा, कुरीति उन्मूलन भी होगा। ये जो दहेज, अभी जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि तरह विवाह में जो अपव्यय होता है, उद्धत प्रदर्शन होता है, ये जो फिजूल खर्ची होती है, ये तो दिखावा होता है, ये झूठी शान शौकत जो दिखाई है, ये हमारे समाज को अंदर से खोखला कर, ये जो दहेज का दान है। अगर इससे बचना है तो नारी को सजग होना, उसको अवेयर होना होगा, जागरूक होना। वो चाहेगी तो बंद हो जाएगा। नारी चाहेगी तो घर भी सुधर जाएगा, बाहर भी सुधर जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा, राष्ट्र भी सुधर जाएगा, पूरे विश्व सुधर जाएगा। दहेज तो एक सामान्य सी कुरीति है, और भी कई सारी कुरीतियां। अगर नारी चाहे तो अपने गर्भस्थ शिशु को अगर ये पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दे कि नशा एक जहर है, इससे बचना, तो उसका बच्चा कभी नशे का आदी नहीं होगा। वो अगर गर्भावस्था से ये प्रशिक्षण देना शुरू कर दे, अभी आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी हमारे केंद्र से चला जा रहा है, कन्या कौशल शिविर चलाई जा रही है, ये गर्भोत्सव संस्कार, ये महोत्सव का रूप ले चुका है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जिनके देवत्व का जागरण सहजता से हो सके। और ये काम अगर कोई कर सकती है तो वो हमारी माता है, वो हमारी बहन। एक भजन की 2 पंक्ति के बाद हम लोग आरती की तैयारी करेंगे। ये दहेज पर देश बाऊ जाड़ी अंग्रेज ले गई हो, अंग्रेज ले गई, देश बाऊ जाड़ी अंग्रेज ले गई हो, अंग्रेज ले गई, अब बाकी जौन बच दो दहेज, अब बाकी जौन बच दो दहेज, देश बाऊ जाड़ी अंग्रेज ले गई हो, अंग्रेज ले गई, अब बाकी जौन बच दो दहेज, अब बाकी जौन बच दो दहेज। जय सरोज के दिया, सरोज के दहेज के दिया, दहेज के रूप गोड़ चाँद के, हर रूप गोड़ चाँद के, चंगेज ले गए जो अंग्रेज, अब बाकी जौन बच दो दहेज, अब बाकी जौन बच दो दहेज, अब बाकी जौन बच दो दहेज, अब बाकी जौन बच दो दहेज। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती के लिए हमसे गायन करेगा किन्हीं को अगर खड़ा होने में कोई असुविधा है तो